चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2025 का सफर खत्म हो चुका है। टीम ने आखिरी मुकाबले में गुजरात टाइटंस को मात दी। वो टीम जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है। ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शायद साख की बात होगी, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अहम बात थी। क्यों ये मैच अहम था और इस मैच के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है पॉइंट्स टेबल में और आने वाले मैचों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ है मेरे साथी सुकांत और अविराज। तो सबसे पहले तो चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि टीम का जैसा प्रदर्शन था उसके हिसाब से उन्होंने अपना एंड जो है वो जीत के साथ किया, लेकिन कुछ खास फायदा पॉइंट्स टेबल में हुआ नहीं है। हाँ, क्योंकि पहले से ही तय था कि -1 पॉइंट कुछ रन रेट था, नेट रन रेट था, तो मतलब जीत के साथ बहुत ज़्यादा अंतर पड़ना नहीं था। जो धोनी ने टॉस के दौरान बोला भी था कि ये जीते या हारे, पर हमें अपने साख के लिए, हमें भविष्य के लिए खेलना है, वही आज रहा। मतलब ऐसे तो कहने के लिए टेबल टॉपर और टेबल बॉटम पे जो दो टीमें हैं उनके बीच में ये थी, लेकिन अगर आप रिजल्ट देखोगे तो लगेगा कि एकदम बिल्कुल अपोजिट है। एक टीम 83 रन से हार रही जो टॉप पे है, और उस टीम से जो, यही आईपीएल की खासियत भी है कि आप भले ही बहुत अच्छी टीम होगी पर वो दिन किसका है वो बहुत आखिर में जाकर के रविराज लगता नहीं ज़्यादा हो जाता है कि जो टीम बॉटम्स में होती हैं और जब उनको पता होता है कि आप वो बाहर हो चुके हैं लेकिन दूसरों का काम खराब करना है, तो अचानक से उनका परफॉर्मेंस जो होता है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। हमने ये चीज़ दिल्ली के केस में देखी, हमने ये चीज़ आज चेन्नई के केस में देखी। बिल्कुल, लखनऊ ने भी ऐसा ही पहले किया था। जो टीम बाहर हो जाती है ना, उनके पास फिर खोने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो वो लोग फ्री क्रिकेट खेलते हैं, बेखौफ खेलते हैं। और जो बात है मतलब गुजरात की, जैसे सुकांत ने बताई कि इस तरीके से हारना एक टेबल टॉपर टीम के लिए, तो वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब क्या है कि इससे सिनेरियो ये चेंज हो गया कि गुजरात की तो ये सबसे पहले मतलब सबसे बड़ी हार है रन के लिहाज से। तो अब क्या हो रहा है ना कि 18 पॉइंट पे वो अटके हुए हैं अभी। मतलब आप अगर मुंबई को छोड़ दो तो बाकी सबसे उनको ख़तरा है, क्योंकि सबके ये ऐसे चांसेस हैं कि वो 18 से ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि आरसीबी और पंजाब दोनों के 17-17 पॉइंट्स हैं। मुंबई के 15 पॉइंट है, लेकिन मुंबई एक टीम है जो जीतने के बाद भी गुजरात से पीछे। मुंबई के 16 पॉइंट्स है और वो अगर जीत भी जाती है तो वो गुजरात से मतलब पीछे है नेट रन रेट आज की हार, वही मैं कह रहा हूँ, तो वो मतलब वहाँ से पीछे रहते। लेकिन आज की जो हार है गुजरात के लिए वो बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आपका नेट रन रेट ख़राब हो चुका है। अब जो सिनेरियो बन रहा है वो तो उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस मैच के बारे में बताता हूँ कि चेन्नई की टीम के लिए अच्छी चीज़ क्या है ना, कि वो कुछ पॉजिटिव्स लेके जा रहे हैं आज के मैच में। जो आपको देखने को मिला, डेवाल्ड ब्रेविस, जो हम लोग कह रहे थे, शुरू से कह रहे थे कि अगर वो प्लेयर आपके पास पहले से होते तो शायद कुछ मतलब बहुत चेंजेज आपको दिखते। वो चीज़ आपने मतलब आयुष महात्रे ने आज भी जिस तरीके की पारी खेली, 28 रन मारे अरशद खान के एक ओवर में, ये पॉजिटिव आपके पास है। तो इस सीज़न में मतलब खोज जो कहते हैं ना कि हर एक सीज़न में हर एक टीम की खोज होती है, तो आयुष महात्रे को इस बार तो वही होता है ना कि जो टीम मतलब कुछ नहीं खास कर पाई है तो उनके पास कुछ, अब वो अगले सीजन को देख रहे हैं तो वो कुछ पॉजिटिव्स लेके जाएंगे। तो उसमें से कुछ प्लेयर्स हैं, आयुष महात्रे ने जिस तरीके का किया है, या फिर आज जिस तरीके से फिर से डेवाल्ड ब्रेविस की जो पारी थी, जिस तरीके से उन्होंने बेखौफ होकर बैटिंग की है, तो ये सब पॉजिटिव्स हैं जो टीम लेके जाएगी। अब बात जहाँ तक सिनेरियो की आती है तो वो तो फंसता ही जा रहा है और वो फंसता ही रहेगा अनटिल अनलेस लास्ट मैच ना खेला जाए। अच्छा, शुभमन गिल कप्तान बने कल जब टीम का ऐलान हुआ, और आज पहला मैच वो हार गए। मतलब दोनों चीज़ों में कोई लिंक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे के लिए आईपीएल में प्लेऑफ से पहले शुभमन गिल के लिए अभी बड़ी चुनौती होगी। उनको देखना होगा कि आज कहाँ पर क्या कमी रह गई जिसकी वजह से उनको प्लेऑफ में मुश्किल ना हो। तो आपको क्या लगता है सुकांत कि आज का जो मुकाबला था गुजरात चेन्नई में कहाँ कम, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैच बहुत क्लोज था, मैच एक तरफा अंदाज में चेन्नई ने जीता, तो इसका मतलब ये है कि गुजरात में फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उनको सुधार करना पड़ेगा। देखिए, इस पे तो शुभमन गिल ने खुद भी बोला, उसमें कॉन्फ्रेंस में वो गए थे तो उनका ये मानना था कि हम मैच जो है पहले पावर प्ले में ही हार गए थे। क्योंकि आप अगर देखो कि चेन्नई के बैट्समैन आयुष महात्रे ने, जिस तरह से रविराज बता रहे थे कि आयुष महात्रे ने एक ओवर में अरशद खान को 28 रन मारे थे, तो वहीं से मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो गया था। और वो जो शिफ्ट हुआ है वो कंटिन्यू रहा। विकेट्स गिरे, लेकिन जो पिछले मैच में भी हमने देखा चेन्नई को कि बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेला, भले ही विकेट गिर गए और उसके बाद लास्ट में आकर के टीम फंस गई थी, 180 रन पे जाकर के अटक गई थी, धोनी नहीं खेल पाए। लेकिन आज जो है वो बच गए विकेट्स जो टॉप के ऑर्डर हैं। अगर वो सारे आउट नहीं हुए तो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि 230 रन जाकर के अहमदाबाद में बनाना स्कोर बोर्ड पे, वो बोल रहे थे 230 रन बहुत ज़्यादा था चेज करने के लिए। वो प्रेशर दिखा टीम पे, टीम उसके चलते कोलैप्स हुई है, क्योंकि 147 रन पे गुजरात की टीम आप कब देखे हो लास्ट आउट होते हुए। क्योंकि उनके पास जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है तीनों, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर, तीनों बहुत अच्छी फॉर्म में थे और लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म किया पूरे सीजन। अगर आप देखोगे ऑरेंज कैप की लिस्ट में तो ये
टॉप 5 में तीनों शामिल हैं। तो ये दिखाता है कि इन तीनों पर डिपेंडेंसी कितनी है। तो ये भी आज एक्सपोज एक तरीके से हुआ है कि गुजरात की जो डिपेंडेंसी है, ओवर डिपेंडेंसी मैं बोलूँगा, जो टॉप ऑर्डर पे है, वो अब बहुत उनके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है। खास करके क्योंकि लास्ट जब से वो जो क्वालिफाई किए हैं तब से 2 मैच हुआ है, दोनों मैच वो हार गए। और ये जब से यही नहीं, जब से सारी टीम्स क्वालिफाई की हैं, मुझे लगता है मुंबई एकमात्र टीम है जो जीती है। उसके अलावा बाकी वो जीतने के बाद ही क्वालिफिकेशन उनका फाइनल हुआ था। तो सिर्फ तो वही तो मुंबई की अब जो बात अपने आप, जैसे मैंने बहुत सारे नाम लिए, लेकिन आज वो हमें अंशुल कंबोज की भी तारीफ करनी होगी, जो उन्होंने स्पेल डाला, 3 विकेट लिए, 2.3 ओवर्स डाले थे उन्होंने, 13 रन देके 3 विकेट लिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो चेन्नई के लिए पॉजिटिव्स हैं। गुजरात को बहुत सारी चीज़ों पे सोचना होगा। टॉप ऑर्डर जो आपने बताया कि कोई भी टीम जो ओवर डिपेंडेंसी होती है वो फिर स्ट्रगल करती है, और वो हमने हमेशा देखा है। पिछले सीजन हमने सनराइजर्स को देखा था कि सनराइजर्स के टॉप ऑर्डर ने उनको कैसे धोखा दिया था फाइनल मुकाबले में। तो इस चीज़ को उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। रदरफोर्ड जो है आज वो भी 0 पे आउट हुए, तो उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो बाकी मुकाबले हैं, मतलब आप टॉप 2 यानी जो फिनिश वाली चीज़ है ना, शायद मुझे याद नहीं है कि इतना ज़्यादा एकदम लास्ट मैच तक कब गया होगा। पूरी सिनेरियो अब एकदम चेंज हो चुकी है। मुंबई और पंजाब, इस मैच में अगर पंजाब की टीम जीत जाती है तो उनका फाइनल हो जाएगा कि वो टॉप 2 में रहने वाली है। मुंबई अगर जीतती है तो नेट रन रेट, अब जो आप बता रहे हैं कि नेट रन रेट में गुजरात से बेहतर हो गए हैं, तो मुंबई फिर आ जाएगी कि मतलब टॉप 2 में आ जाएगी। अब यहाँ पे आरसीबी की बात है, तो आरसीबी के पास भी ऑप्शन है कि आरसीबी अगला मैच जीत के वो फिर टॉप 2 में जा सकती है। एलएसजी से शायद मैच बचा हुआ है आरसीबी का। तो फिर यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब अब जो सिनेरियो है ना वो पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। आरसीबी हार जाती है या मुंबई हार जाती है या पंजाब हारती है तो उससे जीटी को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जीटी के अब अपने हाथ में नहीं रहा है। जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। अब इन टीमों के पास जो है अपनी किस्मत अपने हाथ में है कि भाई अपना करो, टॉप 2 में जाओ, और टॉप 2 में जाने के बाद आपके पास एडवांटेज जो मिलता है, जो क्वालिफायर 1 वाला जो एडवांटेज है कि जीतते ही सीधा फाइनल में, एक बार फिर से आपको बता दूं, और हारने के बाद भी आपको एक और मौका मिलता है, फिर आप एलिमिनेटर वाले विजेता से खेलते हो। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है। अगर आप जीत के डायरेक्ट फाइनल में चले गए तो वो एक रहता है कि आप थ्रू आउट जीतते आए हो, आपके लिए वो एक अलग एडवांटेज होता है। हारने के बाद भी अगर आप अगला मुकाबला जीत जाते हो तब भी आपको रहता है कि चलो एक मैच में गलती हुई, अगले मैच में मौका है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे अगर चूक जा रहे हो ना, तो पहली साइकोलॉजिकल हार आपकी यहीं हो जाती है कि भाई अब तो यहीं पे हार के जैसे तैसे करके आप यहाँ पे फंसे हुए हो, जैसे तैसे करके आप टॉप 2 में भी नहीं आ पाए हो। तो ये सारी चीज़ें अब देखते हैं कि किस तरीके से सिनेरियो रहता है, किस तरीके से चेंज होता है, लेकिन मज़ेदार होने वाला है अभी जो चीज़ें हो रही हैं। मैं रिया इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप देखो कि अब जो खास करके जो प्लेऑफ्स के मुकाबले होने वाले हैं, वो प्लेऑफ्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लेऑफ्स के जब मैच होंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो नहीं होंगे, जैसे जोस बटलर नहीं होंगे, तो ये बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है इसका। साउथ अफ्रीका के ज़्यादातर खिलाड़ी वापस चले जाएंगे, कोएट्जे नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज से, हाँ उससे पहले आयरलैंड से, लेकिन फिर वेस्ट इंडीज आयरलैंड वाले में तो पता नहीं कितने प्लेयर्स जा रहे हैं, बट इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो सीरीज़ है उसके लिए तो प्लेयर्स जा रहे हैं। और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये WTC इंपॉर्टेंट हो जाती है ना कि आप WTC फाइनल है, आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि पहले जो आपका शेड्यूल बना था वो 25 तारीख तक बना था और वो फॉलो कर रहे हैं। मतलब भले ही वो जिस भी सिचुएशन में फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो तो फॉलो कर रहे हैं। आप उन पर प्रेशर नहीं बना सकते हो। मिचेल स्टार्क अगर खेलने नहीं आए तो ये उनका कॉल था और उस कॉल की आपको तारीफ़ करनी होगी। ठीक है, हम इंडियन फैंस हैं, हमें लग रहा होगा बहुत सारी ऐसे बातें चल रही हैं कि वो लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन भाई अब उनकी टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एक वर्ल्ड कप का उनके पास फाइनल है, तो भाई उस चीज़ पे वो फोकस करेंगे कि आपके लिए ये आएंगे कि 25-26 तक आए। फिर यहाँ पे अगर सपोज उनकी टीम फाइनल खेल जाती है तो 3 जून तक उनको रहना होगा। फिर 3 जून तक आप फाइनल खेलो, फिर 8 जून, कब से 8 या 10 से 11 जून से वो फाइनल मैच है। तो आप मतलब इतना जल्दी कैसे रिकवर करोगे? तो उन्होंने तो सही फैसला लिया है, और जो भी प्लेयर्स जा रहे हैं उनकी तो प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो तो आपकी प्रायोरिटी ही होगी। ये ऐसा क्लब फुटबॉल नहीं चल रहा है ना कि उसमें इंटरनेशनल टीम्स जो हैं उनका थोड़ा बहुत आप आगे पीछे करके रख लेते हो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने वाला है, तो आप देखते हैं कि वो सब जो प्लेयर्स जा रहे हैं और जो उनके रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, अब जैसे मुंबई के लिए जॉनी बेयरस्टो आने वाले हैं, तो वो देखते हैं कि वो किस तरीके, क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन पूरा बदल जाएगा जाता है, और आपके लिए वो प्लेयर्स आ रहे हैं जिनको आपने ऑक्शन में रिजेक्ट किया था। ठीक है, वो भले ही अच्छा परफॉर्म कर जाए जैसे डेवाल्ड ब्रेविस कर गए, लेकिन हर प्लेयर ऐसा नहीं होता है। आपने कुछ देखा होगा तभी उनको ऑक्शन में किसी ने नहीं खरीदा होगा, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो इतने बड़े नाम है। अगर सपोज कि कोई
कल को स्टीव स्मिथ को बुला ले, बहुत बड़े नाम है, लेकिन उन्होंने उनके प्रदर्शन को देख के आपने नहीं लिया था ना। तो ये सब है कि जो मेगा ऑक्शन है ना, उसमें एक चीज़ और भी हो जाती है, कई बार बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हो जाते हैं कि अब आपकी टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो बहुत महंगे हैं, मतलब वो थोड़े से लग रहा है, हाँ 2 करोड़ का बेस प्राइस है तो भाई आप लगाना चाहोगे, 5 करोड़ तक जाना चाहोगे, क्योंकि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन भी आपको देखना है, उसके कारण भी कई सारे रह गए हैं। लेकिन फिर भी अब वो ऐसा तो है नहीं कि टच में लगातार आकर के IPL पूरा सीजन खेला है, अब जाकर के प्लेऑफ्स, क्योंकि प्लेऑफ्स में आने तक आप 14 मैच खेल लिए होते हो, तो ये एक एडवांटेज, जो मैच एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा कि कंडीशन या मैच वो खेल चुके हैं, इतने मैच खेल चुके हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आपको एक हार, इसका मतलब कि आपका जो काम है इस सीजन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप टॉप 2 में अगर फिनिश नहीं कर रहे हो तो मतलब आपका काम बस एक मैच से ही सब डिसाइड होने वाला है। और अगर आप एलिमिनेटर में हो, वहाँ आप हार गए तो आपका दूसरा मौका नहीं है, सिर्फ टॉप 2 की टीमों को ही वो दो बिल्कुल मौके मिलेंगे। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से अब जो सिनेरियो बन रहा है, और खास करके जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है लास्ट में, सभी टीम्स अभी एक मैच हार गई है ना। मुंबई अभी मुझे लगता है उसके क्वालिफाई करने के बाद से नहीं आ रही है, बाकी सभी टीम एक मैच हार गई है। तो ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप अगला मैच अगर सभी टीम को जीत, क्योंकि देखिए मुंबई और पंजाब में से कोई एक टीम तो भाई जीत रही है, वो कल तय हो जाएगा, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ तय हो जाएगा कि एक टीम तो इसमें से टॉप 2 में रहेगी, क्योंकि जो अगर मुंबई जीती तो टॉप 2 में चली जाएगी, अगर पंजाब जीती तो पंजाब टॉप 2 में चली जाएगी। तो ये तय है कि कल एक टॉप 2 हमें मिलने वाला है। दूसरा कौन होगा, वो RCB के पास मौका पूरा है, क्योंकि अब यहाँ पे GT ने अपना मौका गंवा दिया है आज, और गंवाया नहीं, बहुत बुरी तरह से गंवाया है। तो ये इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल पड़ने वाला है जब वो एलिमिनेटर खेलेंगे, क्योंकि अब मुझे ज़्यादातर चांस लग रहा है कि एलिमिनेटर ही खेलने वाले हैं, क्योंकि LSG कितना क्या करते हैं वो तो उस मैच में पता चलेगा RCB के अगेंस्ट। बट अभी तक तो मुझे लगता है पॉजिटिव्स है RCB के लिए भी, और MI और पंजाब के लिए ओपन है। भाई आपके हाथों में सब कुछ है, आप अपना करो, काम करो और जीतो, आगे जाओ, यही तो है। तो IPL प्लेऑफ की चारों टीमें तय हो चुकी हैं और हम जानते हैं कौन सी 4 टीमों के बीच में प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन रेस अभी भी रोमांचक है क्योंकि टॉप 2 में कौन सी टीमें होंगी, किनको वो एडवांटेज मिलेगा, ये तय नहीं है। इस रोमांचक IPL की सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।